हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषणा चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे माता का अंचल पार्ट 2 और इनकी लेखक है शिव पूजन सहाय। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस से निकालते थे। ठीक है, यहाँ पे लेखक बचपन में जो खेल खेलते थे उन सब का वर्णन है। ठीक है, तो ये लोग बचपन में बारात का जुलूस भी निकालते थे। ठीक है, देखिए, कनस्तर का तंबूरा बजता। ठीक है ना, कनस्तर क्या होता है ना, मतलब टीन का डब्बा। ठीक है ना, मतलब घी घी या कोई भी लोहे का जो डब्बा होता है ना, जो खाली हो जाता है, तो लोहा का डब्बा मतलब कोई भी डंडा से हम लोग अगर कोई भी छड़ी से मतलब उसको ऐसे मारते तो बहुत आवाज़ आता है, ढोलक के जैसा। ठीक है, तंबूरा के जैसा आवाज़ आता है। ठीक है, तो ये लोग बजाने के लिए वही टीन का डब्बा ले लेते थे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ टीन के डब्बे को ही मतलब ये कनस्तर बोला जाता है। ठीक है, तो कनस्तर का तंबूरा बजता। ठीक है, ये लोग उसको बजाते थे। ठीक है, अमोले अमोले क्या होता है? अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती थी। ठीक है, तो अम्बोला क्या होता है कि आम का पौधा जब उगने लगता है तो क्या होता है ना, वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, आम का पौधा जब उगने लगता है तो थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो उसी को ये लोग शहनाई बना लेते थे। ठीक है, शहनाई के रूप में बजाते थे। ठीक है, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। ठीक है, दानी चूहा पकड़ने के लिए होता था, तो जो टूटा हुआ रहता था तो इधर उधर फेंका हुआ रहता था, तो वे लोग मतलब टूटी चूहेदानी का यूज़ करते थे पालकी के लिए। ठीक है, वे लोग उसका पालकी बना लेते थे। ठीक है, हम कौन? लेखक। ठीक है, लेखक समधी बनकर बकरी पर चढ़ लेते थे। ठीक है, मतलब अब बारात जा रहे हैं तो घोड़ा वोड़ा तो कुछ मिलता नहीं था, ये लोग तो बच्चे थे, तो ये लोग क्या करते थे, बकरे को पकड़ के लाते थे। ठीक है, और इसी पे मतलब चढ़ जाते थे। ठीक है, चबूतरे के एक कोने से चलकर, चबूतरा जो बना हुआ था, ठीक है, तो चबूतरा एक बरामदा के जैसा मतलब चबूतरा बना हुआ था, तो एक कोने से लेकर बारात दूसरे कोने में जाकर, दूसरा कोना को ये लोग समझते थे कि लड़की का घर है, मतलब दुल्हन का घर है। ठीक है, तो दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी, मतलब वहाँ पे वे लोग मतलब जाके रुकते थे। ठीक है, मतलब बारात रुक गई। ठीक है, वहाँ कांट की पटरियों से घिरे, वहाँ पे क्या था ना, कांट का जो पटरी था उसको चारों तरफ घेर देता था। ठीक है, ये लोग घेर लेते थे, गोबर से लीपते थे, वो जो छोटा सा जगह होता था उसको लीपते थे। आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन, मतलब वो लोग छोटा सा आंगन भी बना देते थे। ठीक है, उसको गोबर से लीप लेते थे और आम और केले की टहनियों से मतलब सजा देते थे। ठीक है, एक छोटा सा आंगन को। ठीक है, उसमें कुल्हिए कुल्हिए क्या होता है? कुल्हिए एक छोटा सा घड़ा होता है। ठीक है, मिट्टी का छोटा सा कलश कलश मतलब वो एक घड़ा भी रखा रहता था, वहाँ पे क्या रहता था, घड़ा घड़ा भी रखा रहता था, मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा भी, उसी को कुल्हिए कहा गया है। ठीक है, वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। ठीक है, वहाँ पहुंच के फिर बारात क्या वापस लौट आती थी। ठीक है, तो लौटते समय वे लोग दुल्हन भी लेके आते थे। ठीक है, तो लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर, ठीक है, खटोली क्या होता है ना, मतलब छोटा सा चारपाई, मतलब छोटा सा चारपाई अ, होता था, उस पे क्या करते थे वो लोग, लाल ओहार मतलब लाल कपड़ा डालते थे। ठीक है, लाल कपड़ा डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था, मतलब अपनी पालकी में वहाँ से दुल्हन को चढ़ा लेते थे। ठीक है, मतलब रेड कलर का लाल कलर का कपड़ा डाल लेते थे। ठीक है, लौट आने पर बाबूजी, वे लोग बारात लेके आ गए, दुल्हन भी लेके आ गए। ठीक है, लाल कपड़ा से ढक दिए। ठीक है, तो लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार ओहार मतलब वही जो कपड़ा, लाल कलर का जो कपड़ा था उसको उघार कर मतलब खोल कर देखते। ठीक है ना, दुल्हन का मुख निहारने लगते, तो दुल्हन का मुंह देखने लगते, तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। तो ये लोग क्या होते थे ना, शर्मा के हंस के मतलब ये लोग भाग जाते थे वहां से। आगे देखिए, थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। ठीक है, फिर ये लोग मतलब अपने ग्रुप में सब इन लोग का ग्रुप फिर मिल जाता, इकट्ठा होते ही राय जमती। ठीक है, मतलब इकट्ठा होते ही लोग मतलब डिसीजन लेते कि खेती की जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, खेती की जाए, मतलब ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, खेती खेलेंगे, खेती करेंगे।
ठीक है, आगे देखिए, बस चबूतरे के एक छोर पर घिरनी गड़ जाती थी। ठीक है, चबूतरे का एक जो छोर था उसमें ये लोग क्या करते थे, घिरनी घिरनी जिससे मतलब पानी निकाला जाता है। ठीक है, तो घिरनी जैसा कुछ बना लेते होंगे। ठीक है, पत्थर रख देते थे या फिर कुछ भी रख देते थे, घिरनी गड़ जाती थी। ठीक है, उसके नीचे मतलब चबूतरा तो जमीन से ऊपर बना होता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बना हुआ रहता है। ठीक, तो उसमें क्या करते थे, नीचे मतलब चबूतरा का जो नीचे होता है वो क्या बन जाता था, कुआं बन जाता था। ठीक है, वहां से वो लोग रस्सी नीचे डाल देते थे। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। ठीक है, मूज मूज क्या होता है ना, एक रस्सी होता है। ठीक है ना, मूज की बटी हुई पतली रस्सी, एक पतली रस्सी होती है मूज। ठीक है, में एक चुक्कड़ चुक्कड़ मतलब एक बर्तन बांध देते थे। ठीक है, मतलब छोटा सा बर्तन, बहुत बड़ा नहीं, मतलब चाय के कप का साइज का छोटा सा बर्तन बांध देते थे। ठीक है, गरारी पर गड़कर मतलब घिरनी पे फिर वो उसको घिरनी से पूरा बांध देते थे। जैसे पानी गांव में कैसे घिरनी से घिसते हैं, तो वैसा ही लोग गरारी पर मतलब उस बर्तन को बांध देते थे। ठीक है, मतलब रस्सी से बांध देते थे और नीचे लटका देते थे। ठीक है, लटका दिया जाता था। ठीक है, दो लड़के बैल बनते थे। ठीक है, मोट खींचने लगते थे। ठीक है ना, जैसे बैल का जो गर्दन में लकड़ी बंधा होता है, तो वैसे ही लड़के लोग का मतलब ऐसे लकड़ी से पकड़ के वो लोग क्या करने लगते थे, मतलब बैल बन के मतलब खेत जोतने लग जाते थे। ठीक है, आगे देखिए, चबूतरा खेत बनता, चबूतरा क्या बन जाता, खेत बन गया। ठीक है, आगे देखिए, कंकड़ बीज और कंकड़ क्या बन जाता, बीज बन जाता था। ठीक है, ठेंगा ठेंगा मतलब होता है ये जो हम लोग का मतलब अंगूठा। ठीक है, अंगूठा से वो लोग क्या करते थे, हल जुआट मतलब हल बना के वहां पे ऐसे से मतलब हल बन जाता और उसको हल जोतते। ठीक है, तो मतलब अंगूठा का ही हल बन जाता था। ठीक है, हाँ, मतलब हाथ का जो अंगूठा था उसी को फेर लेते थे। ठीक है, बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए, बहुत मेहनत से ये लोग क्या करते थे, खेत को जोतते थे, बोते थे। ठीक है, और पटाते पटाते मतलब सिंचाई भी करते थे, कुआं भी बना लिया था। ठीक है, तो वहां से पानी निकाल के सिंचाई भी करते थे। ठीक है, फसल तैयार होते देर ना लगती, फसल बहुत जल्दी तैयार भी हो जाती थी। ठीक है, हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। लेखक बोलते हैं कि ये लोग जो खेल खेलते थे इसमें क्या करते थे, तुरंत फसल कट जाती थी। ठीक है, मतलब हाथों हाथ फसल कट जाती थी। कटते समय गाते थे, काटते समय ये लोग क्या गाते थे, सुनिए। देखिए क्या गाते थे, ऊंची ऊंच नीच की बई क्यारी, क्यारी मतलब फसल, जो उपजी सो भई हमारी, मतलब छोटी मोटी छोटी सॉरी छोटी बड़ी जो भी फसल मतलब उगी है वो सब क्या है, हमारी है, वो सब हमारी है। ठीक है, तो ऐसे मतलब वो लोग गाते थे। आगे देखिए, फसल को एक जगह रखकर वो लोग फसल को एक जगह रखते थे, उसे पैरों से रौंद डालते थे, पैरों से रौंद डालते थे। ठीक है, कसूरी कसूरी क्या होता है ना कि मिट्टी मतलब ये एक मिट्टी का बना हुआ कटोरा होता है, कसूरी का सूप बनाते हैं। ठीक है, सूप बनाकर मतलब सूप क्या होता है ना कि जिसमें मतलब धान होता है और भूसा भी होता है। ठीक है, तो सूप से फटक कर भूसा को अलग किया जाता है। ठीक है, और उसमें धान बच जाता है। ठीक है, तो मतलब सूप से फटक के वो लोग क्या करते थे, कसूरे का सूप बना लेते थे। कसूरा एक ठो मतलब बर्तन लेते थे, वो लोग मतलब सोचते थे कि ये सूप है। ठीक है, और वो लोग क्या करते थे, धान को ऐसे से फटकते थे और उससे भूसा निकालते थे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि कसौरे का सूप बनाकर ओसते और मिट्टी के दिए की तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर लेते थे। ठीक है ना, तो वे लोग क्या करते थे, सूप बनाकर उसको क्या करते थे, फटकते थे। ठीक है, ओस ओसते मतलब हो गया वही फटकते थे और फिर मिट्टी का दिया दिया की तराजू भी बना लेते थे। वो लोग तराजू बनाकर क्या करते थे, फसल को तौलते थे। ठीक है, फसल को तौल भी लेते थे और राशि तैयार कर लेते थे, मतलब ये मतलब पैसा भी मतलब वो लोग कर लेते थे कि इतने पैसे की फसल हुई है। ठीक है ना, मतलब राशि तैयार कर लेते थे, मतलब इतने पैसे की फसल हुई है। ठीक है, तो ऐसे भी वो लोग कर लेते थे, तौल उल के मतलब ये करके भी, और वो लोग मतलब राशि भी तैयार कर लेते थे कि इतने पैसे की मतलब फसल हुई है। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, उनके पिताजी आकर पूछ बैठते थे, क्या पूछते थे देखिए, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ,
इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग जो का तो खेत खलियान छोड़कर हँसते हुए भाग जाते, ठीक है ना? ये लोग शर्मा जाते थे क्योंकि ये सब खेती वगैरह सब क्या था, मतलब झूठ-मूठ का था, खेल था। तो ये सब छोड़-छाड़ के ये लोग हँसते हुए भाग जाते थे, ठीक है? फिर कैसी मौज की खेती थी, लेखक क्या बोल रहे हैं कि कैसी मौज की ख खेती थी। आगे देखिए, ऐसे-ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। मतलब ऐसे-ऐसे नाटक हम लोग मतलब बराबर हमेशा लगभग खेलते ही रहते थे। ठीक है? बटोही क्या होता है, मतलब राह चलने वाले लोग, ठीक है? तो वो भी कुछ देर ठिठक कर मतलब रुक कर, ठीक है? रुक कर हम लोगों का तमाशा देख लेते थे, ठीक है? मतलब जो राह में चलने वाले लोग थे, वो लोग भी ठिठक कर मतलब रुक के मतलब ये लोग जो खेल खेलते थे वो उसको मतलब देखने लगते थे, ठीक है? बहुत मतलब उन लोगों को मतलब ये बच्चे जो खेलते थे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, बहुत मतलब अच्छा लगता था, ठीक है? आगे देखिए, जब कभी हम लोग दादरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, ठीक है ना? मतलब लोग मेला के लिए जाते थे, ठीक है ना? दादरी के मेले में जाने वाले लोगों को देखते थे, ठीक है? उनके झुंड को देखते थे, तब कूद-कूद कर चिल्लाने लगते थे। लोग क्या चिल्लाते थे देखिए, चलो भाइयों दादरी सातू पिसान की मोटरी, ठीक है? तो ये लोग ऐसे चिल्लाते थे, ठीक है? अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार मतलब ढकी हुई पालकी, ठीक है? ये लोग पालकी देखते थे, ढकी हुई पालकी देखते थे, तब खूब ज़ोर से चिल्लाने लगते थे। लोग क्या करते थे? खूब ज़ोर से चिल्लाने लगते थे। रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला की कन्या हमार महरी। ठीक है? मतलब यहाँ पे वही लोग चिल्लाने लगते थे, ठीक है? डोला मतलब जो डोली में जो दुल्हन बैठी है वो हमारी है, ठीक है? तो ये लोग ऐसा मज़ाक से मतलब मज़ाक बनाते थे, मज़ाक से कहते थे बच्चे लोग, ठीक है? इस पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेले से मारा था, ठीक है ना? मतलब बच्चे लोग ऐसा बोल रहे थे, लेखक बता रहे हैं, तो उसमें क्या था ना, एक बूढ़ा वर था, वो लोग ना वो बूढ़ा वर क्या किया था ना, बच्चे लोग को एकदम खदेड़ कर, भगाकर मतलब ढेला मतलब पत्थर से इन लोग को मार रहा था, ठीक है? उस खसूट खबीस मतलब क्या हो गया? बूढ़ा जो वो बूढ़ा आदमी जो था, खबीस मतलब जो उसकी हरकतें थी, बुरी हरकत उसने जो किया था, ठीक है? कि सूरत आज तक हमें याद है, ठीक है? लेखक को अभी तक उसकी सूरत याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूँढ निकाला था, ठीक है? लेखक सोच रहे हैं कि ऐसा इंसान पता नहीं मतलब किस ससुर ने ढूँढ निकाला था, ठीक है? वैसा घोड़-मुँहा मतलब लेखक बोल रहे हैं वो कैसा था? घोड़-मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा, ठीक है? लेखक बता रहे हैं कि ऐसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा, ठीक है? वो घोड़-मुँहा आदमी था, ठीक है? आगे बता रहे हैं, आगे देखिए, आम की फसल में कभी-कभी खूब आँधी आती थी, ठीक है? आम की जो फसल होती थी उसमें क्या होता था कि खूब आँधी आती थी, ठीक है? आँधी के कुछ दूर चले जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते, ठीक है? मतलब आँधी जब चली जाती थी, ठीक है? आँधी आई उसके बाद फिर सब कुछ शांत हो गया, ठीक है? मतलब आँधी चली जाती थी फिर मतलब लेखक और लेखक के दोस्त लोग बाग की तरफ मतलब आम के बागीचे की तरफ दौड़ पड़ते थे, ठीक है? वहाँ चुन-चुन कर घुले-घुले गोपी आम, गोपी क्या होता है ना, एक आम का ही प्रकार होता है, ठीक है? आम का ही प्रकार है ये गोपी आम, ठीक है? चबाते थे, ठीक है? गोपी आम खाते थे, बहुत मीठे-मीठे थे, मीठे-मीठे होते थे। एक दिन की बात है, यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि एक दिन की बात है कि आँधी आई और पड़ गई, ठीक है? मतलब आँधी आई, पट पड़ गई, ठीक है? आकाश काले बादलों से ढक गया, बादल क्या हो गया? पूरा मतलब आकाश पूरा काले-काले बादल से ढक गया। मेघ गरजने लगे, ठीक है? बिजली कौंधी और ठंडी हवा सनसनाने लगी, मतलब ठंडी-ठंडी हवा भी चलने लगी। पेड़ झूमने लगे, ठीक है? मतलब पेड़ झूमने लगे और ज़मीन चूमने लगे, मतलब ज़मीन की तरफ झुकने लगे। मतलब हवा जब चलती है तो क्या होता है ना कि पेड़ नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ झुकने लगता है, ठीक है? हम लोग चिल्ला उठे, यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि हम लोग चिल्ला उठे। क्या चिल्लाए देखिए, हम सॉरी एक
एक पैसा की लाई बाजार में छितराई बरखा उधर बिलाई। ठीक है, मतलब ये लोग ऐसा बोलते थे कि मतलब ऐसा बोलने से क्या होता है ना कि बारिश नहीं होती है, बारिश मतलब उधर चली जाती है। ठीक है, मतलब इस गांव में ऐसा मतलब माना जाता है कि इस तरह का अगर हम लोग बोलेंगे तो बारिश रुक जाएगी। ठीक है, लेकिन आगे लेखक बता रहे लेकिन बरखा ना रुकी, मतलब बारिश नहीं रुकी और भी मूसलाधार बारिश होने लगी, बहुत बारिश होने लगी। ठीक है, हम लोग पेड़ की जड़ से धड़ से सट गए। ठीक है, मतलब लेखक बता रहे कि हम लोग क्या करने, हम लोग पेड़ से एकदम लग गए। ठीक है, बारिश बहुत हो रही थी, बचने के लिए जगह नहीं था, तो हम लोग क्या क्या था ना पेड़ का जो मतलब पेड़ को बहुत जोर से मतलब पकड़ के मतलब चिपक गए। ठीक है, अच्छे से पकड़ के मतलब चिपक गए वहाँ पे। ठीक है, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मतलब यहाँ पे लेकर बता रही है जैसे कुत्ता का कान में मतलब अठई जो कीड़ा होता है कान में जैसे चिपक जाता है, वैसे हम लोग पेड़ से चिपक गए थे। ठीक है, मगर बरखा जमी नहीं, मतलब बरखा कम नहीं हुई, बिल्कुल थम गई, मतलब बारिश रुक गई। ठीक है, आगे देखिए। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आने लगे। ठीक है, मतलब बारिश जब खत्म हो गई तो वहां से क्या हो गया ना कि वो बागीचे से बहुत बिच्छू मतलब निकलने लग गए। ठीक है, हम लोग डर कर भाग गए, लेखक बोलते हैं हम लोग डर के भाग गए। ठीक है, हम लोग में बेजू बेजू बड़ा ठीठ था। ठीक है, बैजू बैजू लेखक का दोस्त था, वो क्या था ना बहुत ढीठ था, मतलब वो डरता नहीं था। ठीक है ना, बहुत जिद्दी भी था, तो वो बहुत ढीठ था। ठीक है, संयोग की बात है, लेखक बता रहे हैं कि संयोग की बात है कि बीच में मूसन तिवारी मिल गए थे, बीच में कौन मिल गए थे, मूसन तिवारी। ठीक है, बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, मतलब बहुत कम दिखाई देता था। ठीक है ना, बैजू उनको चिढ़ाकर बोला। ठीक है, बैजू उसका दोस्त था, थोड़ा बदमाश भी था। ठीक है, तो उसको चिढ़ा के बोल रहा था कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, मतलब ऐसे उसको चिढ़ा रहा था। ठीक है, उनका दोस्त मतलब मूसन तिवारी को चिढ़ा रहा था कि बुढ़वा बेईमान है और वो करेले की सब्जी मांग रहा है। ठीक है, तो ऐसे उनको चिढ़ा रहा था। आगे देखिए, हम लोग ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। ठीक है, मतलब यहाँ पे लेखक बता रहे कि हम लोग भी मतलब बैजू जैसा बोल रहा था वैसा हम लोग भी बोल रहे थे। ठीक है, मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। ठीक है ना, हम लोग को मतलब भगाया। ठीक है, हम लोग को मतलब दौड़ाया। ठीक है, हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, मतलब अपने अपने घर की तरफ एकदम बेतहासा भागे, एकदम कंटिन्यूअसली दौड़ने लगे अपने घर की तरफ। ठीक है, जब हम लोग ना मिले, ये लोग तो भाग गए। ठीक है, मूसन तिवारी इन लोगों को पकड़ नहीं पाए। तो लेखक बता रहे हैं कि जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। ठीक है ना, उन लोग का स्कूल पहुंच गए। ठीक है, वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तार वारंट लेकर छूटे। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मूसन तिवारी तो इन लोगों का मतलब पाठशाला पहुंच गए। ठीक है ना, और वे उनके टीचर से मतलब लेखक के टीचर से कंप्लेन कर दिए। तो लेखक क्या बोले, लेखक है मतलब स्कूल से 4 लड़की भेज दिए कि जाके उन लोगों को किसी भी हालत में पकड़ के लाओ। ठीक है, कहीं से भी पकड़ के लाओ। ठीक है, तो 4 लड़की स्कूल से मतलब गुरुजी ने भेज दिया इन लोगों को पकड़ने के लिए। ठीक है, आगे देखिए। इधर जो ही हम घर पहुंचे, मतलब ये लोग जब लेखक जब घर पहुंचे तो ही गुरुजी के सिपाही, अब गुरुजी जो भेजे थे जो सिपाही, ठीक है, हम लोगों पर टूट पड़े, मतलब वे लोग आ गए हम लोगों को पकड़ लिए। ठीक है, बेजू तो 9-2-11 हो गया, बेजू तो बहुत तेज था, वो तो भाग गया। ठीक है, हम यहाँ पे लेखक खुद के लिए बोल रहे हैं कि हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, मतलब गुरुजी लेखक को खूब डांट लगाई। ठीक है ना, उन्होंने बहुत डांटा। ठीक है, आगे देखिए। बाबूजी ने यह हाल सुना। ठीक है, बाबूजी को जब यह पता चला वह दौड़े हुए पाठशाला में आ गए। ठीक है, पिताजी पाठशाला आ गए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, मतलब हमें बहुत प्यार करने लगे, दुलारने लगे। ठीक है, हमको मतलब बहुत स्नेह देने लगे।
पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। ठीक है, यहाँ लेखक बता रहे कि हम प्यार करने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे, हम तो बहुत मतलब रो रहे थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। ठीक है ना, मतलब कंधे में उनके पिताजी गोदी लिए थे लेखक को, तो उनका जो मतलब उनका जो कंधा था वो क्या कर दिए, मतलब उनके आंसू मतलब रो रहे थे, बहुत रोने से मतलब गीला हो गया। उनके पिताजी का जो कंधा था वो क्या हो गया, मतलब गीला हो गया। ठीक है, रोते रोते उनका कंधा मतलब अपने पिताजी का कंधा आंसुओं से तर कर दिया मतलब गीला कर दिया। ठीक है, वह गुरुजी की चिरौरी करके, चिरौरी मतलब क्या होता है, मतलब विनती करके। ठीक है ना, पिताजी गुरुजी से विनती वगैरह करके हमें घर ले चले। ठीक है, हमको घर ले आए। ठीक है, रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिल गया, फिर रास्ते में फिर इन लोगों का फ्रेंड का ग्रुप मिल गया। ठीक है, वे जोर से नाचते और गाते थे। ठीक है ना, वो लोग क्या कर रहे थे, नाच रहे थे और गा रहे थे। आगे देखिए उनके दोस्त लोग नाच गा रहे थे और बोल रहे थे कि माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाएब पुआ ना खिलब जुआ। ठीक है, तो ऐसा बच्चे लोग बोल रहे थे। ठीक है, फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया, मतलब लेखक का रोना धोना सब ये क्या हो गए, भूल गए। ठीक है, हम हट करके बाबूजी के गोद से उतर पड़े। ठीक है, फिर वे बहुत हट करके मतलब जिद करके बाबूजी के गोदी से मतलब अपने पिताजी की गोदी से उतर गए। लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर आलापने। ठीक है ना, मतलब अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये लोग जो गा रहे थे, ये भी लेखक भी गाने लगे। ठीक है, तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। फिर क्या हुआ कि इसके सारे दोस्त मकई की खेती, ठीक है ना, मकई की जो खेत थी वहां पे वे लोग चले गए। ठीक है, मकई मतलब कॉर्न। ठीक है, तो मकई की खेती में चले गए। ठीक है, उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था, उसमें क्या हो रहा था, चिड़ियों का झुंड चल रहा था। ठीक है, वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, उनके दोस्त लोग क्या करने लगे, दौड़ दौड़ कर पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। ठीक है, मतलब चिड़िया है तो कैसे पकड़ाएगा। ठीक है, तो एक भी हाथ ना लगी। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, लेखक बोल रहे थे कि हम खेत से अलग होके क्या कर रहे थे, गा रहे थे। ठीक है, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। ठीक है ना, तो यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि चिड़ई मतलब चिड़िया, कि तुम राम जी की ये चिड़िया है और ये खेत भी राम जी की है, और आप लोग मतलब चिड़िया तुम लोग क्या करो, भर भर पेट मतलब खा लो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लेखक है। ठीक है, यहाँ पे गा रहे हैं, उनके दोस्त लोग चिड़िया पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग दृश्य भी देख सकते हैं। आगे देखिए, हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। ठीक है ना, मतलब इनके पिताजी और गांव के अन्य लोग भी, मतलब बच्चे लोग चिड़िया को पकड़ रहे थे, तो इस चीज को देख रहे थे, ये दृश्य को देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया मतलब ये लोग यह कह के हंस रहे थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, मतलब ये लोग चिड़ियों को पकड़ लेंगे और चिड़िया मर भी जाएगी और ये लड़के लोग मतलब चिड़िया को खिलौना बना लेंगे। ठीक है, मतलब ये लड़के चिड़िया को मार डालेंगे। ठीक है, ऐसे ये लोग पकड़ रहे हैं। सचमुच लड़कू और बंदर पराई पीर नहीं समझते, मतलब जो लड़के लोग होते हैं और बंदर होते हैं वो मतलब दूसरों का दर्द नहीं समझते हैं। ठीक है, दूसरों का दर्द नहीं समझते हैं। आगे देखिए, आगे बता रहे लेखक कि एक टीले पे जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी ऊंची उलीचने लगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि इसके बाद ये लोग मतलब एक टीले पे चले गए। ठीक है, रेत का जो ऊंचा ऊंचा जो टीला रहता है, ठीक है, वहां पे चले गए और ये लोग पानी मतलब फेंकने लगे, उलीचने लगे, मतलब पानी वहां से मतलब फेंकने लगे। ठीक है, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, ये लोग नीचे से ऊपर फेंक रहे थे। ठीक है, हम सब थक गए, अब तो थकना तो था ही, ये लोग थक गए। ठीक है, तब तक गणेश जी के गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। ठीक है ना, मतलब अब क्या हो गया, वहां पे सांप निकल आया। ठीक है, तो लेखक ने यहाँ पे बहुत ही प्यारा वर्णन किया है कि तब तक गणेश जी के चूहे का रक्षा करने के लिए, ठीक है, शिव जी का सांप निकल आया। ठीक है, तो इस तरह लेखक ने यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा वर्णन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि वहां पे सांप निकल गया। ठीक है, अब बिल में पानी डालने से कुछ ना कुछ निकलेगा ही।
ठीक है, रोते बिलखते हम लोग बेतहाशा भागे, ठीक है, सांप देखने से सब बच्चे लोग क्या हो गए ना, डर गए। ठीक है, मतलब ये लोग एकदम बेतहाशा एकदम डर के मारे ये लोग क्या करने लगे, भागने लगे। ठीक है, कोई औंधा गिरा, ठीक है, कोई मतलब उल्टा गिर गया, कोई 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 अनटचड मतलब कोई सीधा गिर गया, ठीक है, किसी का सिर फूटा, मतलब ये लोग ऐसे दौड़ रहे थे बहुत जल्दी जल्दी में तो गिर गए, चोट लग गया, ठीक है, किसी का सर भी फूट गया, ठीक है, किसी के दांत टूटे, ठीक है, सभी गिरते पड़ते भागे, सभी क्या कर रहे थे, बहुत डर गए थे और गिरते पड़ते अपने घर की ओर भाग रहे थे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, देखो बोल रहे कि हमारे मतलब शरीर पे बहुत चोट लगी, ठीक है, लहूलुहान भी हो गया, पैरों के तलवे कांटे से छल्ली हो गए, ठीक है, मतलब पहले बच्चे लोग मतलब गांव में चप्पल वगैरह नहीं पहनते थे तो पैर में भी क्या हो गया ना, मतलब इतना जल्दीबाजी में भागने लगे तो पैरों में कांटे भी चुभ गए। ठीक है, आगे देखिए, हम एक सुर से दौड़े हुए आए, मतलब एकदम एक सुर से दौड़ते हुए आ गए, ठीक है, लेखक आ गए अपने घर, घर में घुस गए, उस समय बाबूजी, ठीक है, बाबूजी मतलब पिताजी, ठीक है, पिताजी बैठक, बैठक मतलब क्या होता है ना कि घर के बाहर, बाहर मतलब घर के मतलब सबसे बाहर वाला जो रूम होता है, ठीक है ना, बैठक के औसरे, औसरे मतलब वही बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, मतलब हुक्का पी रहे थे, ठीक है। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, उन्होंने क्या किया, पिताजी ने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके, मतलब उनकी बातों को अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए, अभी कहाँ चले गए, अपने माँ के पास चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण ली, जाके उन्हीं की गोद में वे क्या गए, चले गए, उन्हीं की गोद में शरण ली, छुप गए वहां पे। ठीक है, मैया चावल अमनिया कर रही थी, अमनिया मतलब होता है कि चावल साफ कर रही थी, मतलब चावल को फटक रही थी, उसको मतलब अच्छा से मतलब चुन चुन के अच्छा से साफ कर रही थी, ठीक है, अमनिया करना मतलब चावल साफ करना, ठीक है। हम उसी के आंचल में छिप गए, वहां पे जाके भी क्या हो गए, मतलब अपनी मम्मी के आंचल में जाके छिप गए, ठीक है। हमें डर से काँपते देखकर वह ज़ोर से रो पड़ी, ठीक है ना? मतलब हम बहुत डर से काँप रहे थे, तो मुझको देख के माँ क्या करने लगी? रोने लगी, बहुत ज़ोर-ज़ोर से माँ रोने लगी और सब काम छोड़ बैठी, सारा काम जो वो काम कर रही थी, उसको क्या उसको वो सारा काम वो छोड़ बैठी, ठीक है? अधीर, अधीर मतलब माँ बेचैन हो गई, वो सोचने लगी कि आखिर बच्चे को क्या हो गया? अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी, मतलब माँ पूछ रही, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? कभी हमें अंग भर कर दबाती, कभी उसको एकदम अपने सीने से एकदम दबा लेती, ठीक है? उसको अपने सीने में भर लेती या फिर उनके पैर हाथ में मतलब ऐसे-ऐसे दबाती कि कहीं इसको कहीं चोट तो नहीं लग गया है, ऐसे-ऐसे प्रेस करती, थोड़ा-सा दबाती, ठीक है? कभी हमारे अंगों को अपने आँचल से पोंछकर हमें चूम लेती, ठीक है? तो उनका जो मतलब लेखक के अंग में जो मतलब चोट लगा हुआ था उसको मतलब अपने आँचल से ऐसे-ऐसे पोंछती, फिर लेखक को चूम लेती, ठीक है? बड़े संकट में पड़ गई, माँ भी बहुत सोचने लगी क्या क्या हो गया बच्चा क्यों इतना घबराया हुआ है, इतना डरा हुआ है? आगे देखिए, झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई, फिर माँ ने जल्दी से हल्दी, गाँव में तो वैसा ही होता था, हल्दी पीस के मतलब घाव में लगाया जाता था, तो उसकी माँ ने मतलब जल्दी से हल्दी पीसा और घाव में जो जितने सारे घाव थे लेखक के शरीर में उसमें लगा दिया, ठीक है। घर में कोहराम मच गया, मतलब घर में पूरा शोर मच गया कि बच्चे को क्या हो गया, इतना इतना मतलब घबराया हुआ है, इतना चोट भी लगा हुआ है, ठीक है। हम केवल धीमे सुर से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, ठीक है। मतलब लेखक बता रहे हैं कि लेखक बहुत घबरा गए थे, मतलब ठीक से साफ भी नहीं बोल पा रहे हैं, सा बोल रहे हैं, ठीक है। और ये अपनी माँ के आंचल में मतलब लुके चले जा रहे हैं, मतलब छिपे चले जा रहे हैं, ठीक है। सारा शरीर थर-थर काँप रहा था, मतलब लेखक बहुत घबरा गए थे, ठीक है। उनका सारा शरीर क्या हो रहा था, मतलब थर-थर थर-थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे डर से, उनके रोंगटे खड़े हो गए थे लेखक के।
हम आँखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा रो रहे थे, ठीक है? तो वे आँख भी खोलना चाह रहे थे, खुल नहीं रही थी, ठीक है? आँख बंद करके रो रहे थे। हमारे काँपते हुए होठों को मैया बार-बार निहार कर रोती, ठीक है? मतलब यहाँ पे माँ क्या करती ना, वो बच्चा रो रहा है, काँप रहा है, तो माँ बहुत रो रही है, ठीक है ना? मतलब इसमें यही बताया जा रहा है कि कोई भी माँ अगर उसका बच्चा तकलीफ़ में है, तो माँ क्या होता है ना, माँ बहुत घबरा जाती है और खुद भी रोने लग जाती है, ठीक है? बड़े लाड से हमें गले से लगा लिया, वो बहुत प्यार से वो माँ ने गले से लगा लिया। इसी बीच बाबूजी दौड़े आए, इसी बीच उनके पिताजी आ गए, ठीक है? लेखक के पिताजी आ गए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, ठीक है? झट से मतलब माँ की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आँचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया ना छोड़ी, ठीक है? लेखक यहाँ बता रहे कि वे अपने पिताजी के पास नहीं गए, ठीक है? अपने माँ के आँचल में मतलब उन्हें बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत शांति मिल रहा था, ठीक है? चंदोवे मतलब हो गया माँ का आँचल, वे माँ के आँचल में एकदम पूरा छिप गए, ठीक है? उनकी छाया में उन्हें बहुत सुकून मिला, ठीक है? तो इसमें लेखक यही बताना चाह रहे हैं कि एक बच्चा चाहे कितना भी अपने मतलब पिताजी के साथ या अन्य लोगों के साथ जुड़ा भी रहता है, लेकिन अगर बच्चे के साथ कुछ भी मतलब कुछ भी दिक्कत आता है, ठीक है? तो जब भी बच्चे को कुछ भी मतलब बुरा होता है या गिरता है या कभी चोट लगती है, तो वो सबसे पहले अपनी माँ के गोद के पास जाता है। मतलब अब अपनी माँ के पास ही उन्हें बहुत सुकून, बहुत शांति और बहुत कंफर्टेबल फ़ील होता है, ठीक है? बस इसमें इतना ही है। थैंक यू फ्रेंड्स।